हमारी पहली कल्पना है स्वरस कल्पना। स्वरस कल्पना को परिभाषित करते हुए आचार्य कहते हैं कि यंत्र निष्पीडितात् द्रव्याद् रस स्वरस उच्यते। अर्थात वह औषधि जिसको कि यंत्र के द्वारा निष्पीडित करके जो रस निकलता है उसे स्वरस कहा गया। जैसे कि किसी ताज़ी वनस्पति औषध द्रव्य को कूट कर कपड़े में रख कर निचोड़ कर या यंत्र द्वारा दबा कर निचोड़ने से जो उसका रस प्राप्त होता है उसे स्वरस कहते हैं। स्वरस ताज़े द्रव्यों का भी निकाला जा सकता है एवं शुष्क द्रव्यों का भी निकाला जा सकता है जब आदि द्रव्य हमारे अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। ताज़े द्रव्यों को लेकर हम उसको वनस्पति औषध जो होती है हमारी उसको कूट कर कपड़े में रख कर निचोड़ कर यंत्र द्वारा दबा कर निचोड़ने से जो रस आता है उसको स्वरस कहा गया। शुष्क द्रव्य में हम क्या करते हैं कि हम एक आड़ चूर्ण लेते हैं, उसको एक आड़ जल में भिगोते हैं रात भर के लिए, फिर उसको अगले दिन उसको वस्त्र से उसको छान कर जो हमें जो उसका रस प्राप्त होता है वो स्वरस की तरह उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें थर्ड टाइप आता है पुटपाक स्वरस आता है। इसमें उन द्रव्यों को यूज़ किया जाता है जिनसे कि हम रस निकालना चाहते हैं लेकिन उनका रस नहीं निकलता है या फिर कम निकलता है, तो उनको पुटपाक विधि से हम उनका स्वरस निकालते हैं। ठीक है, इसकी विधि क्या होती है कि सबसे पहले हम औषध द्रव्यों को जो भी हम औषध द्रव्य ले रहे हैं उसको शिला पर उसको हम उसका कल्क बना लेते हैं, पेस्ट बना लेते हैं। उस कल्क को फिर गोला बनाकर उसको हम है ना पत्र वट जम्बू अश्वत्थ आदि के पत्रों से हम उसको है ना लपेट देते हैं और उसको बाहर से हम कप सूत्र से बांध देते हैं। जिसके बाद उस पे हम गेहूँ के आटे की या फिर उड़द के आटे की हम 1 अंगुल मोटाई का लेप करते हैं। उसके बाद हम गीली मिट्टी लेते हैं जो कि 2 अंगुल का लेप किया जाता है, जिसे सुखाकर फिर उसको पुट दिया जाता है। जब मिट्टी का फन हमारा जलते हुए अंगार जैसा लाल हो जाए तो अग्नि से उसे निकाल कर मिट्टी का जो लेप होता है उसको तोड़ दिया जाता है। जिसके बाद उस वट पत्र वगैरह को हटाकर कल्क को निकालते हैं और उसको वस्त्र पे रख के उससे स्वरस निकाला जाता है। ओके, स्वरस की मात्रा हमारी अर्धपल कही गई है। स्वरस में जो हम प्रक्षेप द्रव्य ऐड ऑन करते हैं वो होते हैं शहद, चीनी, गुड़, क्षार, जीरक, लवण, घृत, तेल, चूर्ण और इन सब की मात्रा हम एक कोली डालते हैं। ओके, इसका सिद्धांत होता है निष्पीडन या कूटन। ठीक है, अगर हमें स्वरस स्मॉल स्केल में बनाना है तो हम जूसर मिक्सर द्वारा भी बना सकते हैं। अगर हमें लार्ज स्केल में स्वरस निकालना है तो हम जूस एक्सट्रैक्टर के द्वारा निकालते हैं। इसके सीधे लक्षण क्या होंगे कि हम जिस द्रव्य का हम स्वरस निकाल रहे हैं तो उसके जैसा ही उसकी रस आना चाहिए, गंध आना चाहिए, वर्ण आना चाहिए। इसकी संरक्षण विधि क्या होती है? नॉर्मली इसको हमें है ना तुरंत ही यूज़ करना चाहिए निकालने के बाद ही, लेकिन जैसे कुछ जूसेस वगैरह होते हैं उनमें हम प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं जैसे बेंजोइक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, जिससे कि उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है ना निर्धारित समय से वो बढ़ जाती है। संरक्षित उनको किया जा सकता है, शेल्फ लाइफ होती है उनकी। सविरता उद्योग को ताज़ा ही प्रयोग करना चाहिए नॉर्मली। ठीक है, अब मॉडर्न एस्पेक्ट में हम आज के टाइम में हम इसको किससे कोरिलेट कर सकते हैं कि जूस से कर सकते हैं। ठीक है, जूस हम आजकल मैसरेशन विधि से निकालते हैं जिसमें कि हम नॉर्मली हम द्रव्य लेते हैं, उसका जो उसको यंत्र में डालते हैं, उसको जूस निकाल लेते हैं, उसको छान लेते हैं, जिसके बाद उसको प्रेशराइज़ करते हैं, जिससे प्रेशराइजेशन से क्या होता है कि वो जल्दी ख़राब नहीं होता है, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है। उसके बाद उसको कंटेनर्स में भर दिया जाता है। ठीक है, इसमें हम कोई भी अग्नि या कोई भी सॉल्वेंट हम यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद इसमें फॉर एग्जांपल है जैसे अदरक स्वरस है, तो अदरक स्वरस में आपको क्या करना होगा, पहले घटक द्रव्य लिखेंगे। घटक द्रव्य में हमने क्या लिए, अदरक का स्वरस निकाले अदरक लेंगे। फिर यंत्र उपकरण लिखने होंगे। ठीक है, यंत्र उपकरण में आप क्या क्या ले सकते हो, जैसे इमामदस्ता हो गया या खरल हो गई, चम्मच हो गई, कटोरी हो गई, मेजरिंग फ्लास्क हो गया, वेइंग मशीन हो गई। ठीक है, ये सब हो गए। इसमें हमारी विधि क्या हो, निर्माण विधि क्या होती है इसमें कि हम सबसे पहले अदरक लेंगे, उसको अच्छी तरह से धो के उसके टुकड़े कर लेते हैं। जिसके बाद उसको इमाम दस्ते में अच्छे से उसको कूटते हैं, उसका मर्दन करते हैं। जिसके बाद उसको निकाल कर कपड़े में रखते हैं और उसको दबाते हैं जिससे कि अदरक का स्वरस प्राप्त होता है। इसका प्रयोग किस में करते हैं हम, प्रतिशय में, काज, श्वास में करते हैं।
और इसको शहद के साथ इसका अनुपान है। अगली हमारी कल्पना है कल्पना। कल्पना को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि यह पिंडो रसपृष्ठानाम सकल्का परिकीर्तितः, कि मतलब जो है ना, जो द्रव्य उम, शिला पर जिसको पिष्ट किया गया, जिसको पीसा गया है और वो पिंड जैसी आकृति हो गई है उसकी, वह कल्क होता है। और ये हमारा चटनी जैसा होता है, ठीक है। औषध द्रव्य को हम कल्क कहते हैं। इसमें क्या किया गया है, हरे एवं ताजे द्रव्य को अथवा शुष्क द्रव्य को एक जल में मिलाकर पत्थर की शिला पर पीस कर जो पिंड होता है, चटनी जैसी बनाई जाती है, जो सदृश हो जाता है, उसे कल्क कहा जाता है। ठीक है। इसमें कल की मात्रा बताई गई है। कल की मात्रा 1 कर्ष होती है, ठीक है। इसमें प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा भी बताई गई है। प्रक्षेप द्रव्य में इसमें क्या बताया गया है कि जो मधु, अगर इसमें हम मधु, घृत, तेल ऐड ऑन करते हैं तो इसमें कल की मात्रा से 2 गुना लेते हैं। यदि हम शक्कर लेंगे, गुड़ लेंगे तो हम उसको कल के समान भाग में ही ऐड करेंगे कल्क में। जल है, दूध है या कोई भी द्रव पदार्थ है तो उसे कल्क के 4 गुना लेते हैं। अब कल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कल का हम साक्षात प्रयोग औषध रूप में करते हैं, ठीक है। हम कोई भी, हम जैसे हम वटी बना रहे हैं तो हम पहले, सबसे पहले उसको मर्दन करना होता है, तो वो कल के बनाते ही हम करते हैं। फिर उसके बाद तेल घृत पाक का मूर्छन करते हैं, तो उस टाइम पे हम पहले कल्क बनाते हैं द्रव्यों का, उसके बाद ही हम घृत मूर्छन संस्कार करते हैं तेल और घृत का। व्रणों को शुद्ध करने के लिए, शोथ को दूर करने के लिए प्रलेप या उपलेप प्रदेह की तरह कल का प्रयोग, मतलब जैसे फेशियल पैक्स वगैरह होते हैं उसकी तरह उसको यूज़ किया जाता है। अब इसका सिद्धांत क्या होता है, इसका सिद्धांत होता है पेशन कर्म, ठीक है। पेशन से इसको वो होता है, अगर हमें कम मात्रा में, स्मॉल स्केल में हमें कल का निर्माण करते हैं तो सिलवट्टे या फिर मिक्सर में के द्वारा करते हैं। यदि हमें लार्ज स्केल में करना होता है तो हम ऑटोमेटिक सॉस मेकिंग मशीन द्वारा इसको करते हैं। इसमें सिद्धि लक्षण क्या आएंगे, सिद्धि लक्षण आपको ये याद रखना होता है, जो भी द्रव्य हम लेते हैं उसके रस, गंध अथवा वर्ण से युक्त होना चाहिए एवं चटनी, कल का तो चटनी सदृश भी लिख सकते हो। संरक्षण, कल का प्रयोग निर्माण के तुरंत बाद ही करना चाहिए। इसकी सवेरता अवधि भी मतलब लगेगी, तुरंत ही प्रयोग किया जा सकता है, ज़्यादा टाइम तक इसकी शेल्फ लाइफ नहीं होती है। मॉडर्न एस्पेक्ट में इसको चटनी या सॉस के कल्पना, सॉस को कल कल्पना का आधुनिक स्वरूप माना जा सकता है। लेकिन अब मॉडर्न वर्ल्ड में हम इसको चटनी या सॉस जो होता है उससे कंपेयर कर सकते हैं। अब आती है इसमें एग्जांपल के लिए निम्बकल्क। निम्बकल्क में हम क्या लेंगे, हमारा औषधि द्रव्य क्या होएगा, नींबू होएगा। यंत्र में हम क्या दे सकते हैं, खरल दे सकते हैं, चम्मच दे सकते हैं, इमामदस्ता दे सकते हैं, चम्मच दे सकते हैं, कटोरी दे सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें निर्माण विधि क्या होती है, सर्वप्रथम नींबू को लेकर, उसके पत्रों को लेकर हम अच्छी प्रकार से उसको साफ करते हैं। जिसके बाद उसको खरल या फिर जो हमारा सिलवट्टा होता है उसमें हम उसको मर्दन करते हैं, और जब तक करते हैं जब तक वह चटनी जैसा ना हो जाए। ओके। इसका हम प्रयोग कहाँ कहाँ पे करेंगे, व्रण शोधन रोपण। अगली कल्पना है हमारी क्वाथ कल्पना। क्वाथ कल्पना को परिभाषित करते हुए क्या कहते हैं, वहिनो तु क्वथितम द्रव्य मृत महोश्य चिकित्सका, कि किसी भी द्रव्य को जल के साथ अग्नि पर उबालकर जो काढ़ा बनाया जाता है वो होता है हमारी क्वाथ कल्पना। क्वाथ का ही मतलब लाइक होता है क्वथन करना, क्वथन शब्द लिया जाता है जिसका मतलब होता है उबालना या बॉईल करना, ठीक। इसके पर्याय क्या दिए गए, रित, रित दे रखा है, कषाय दे रखा है, निरीव दे रखा है, ठीक है। इसमें परिभाषित क्या किया गया है, औषध द्रव्य को आर्द्र या ताज़ा को हम उसको साफ करके धोकर उसको शुष्क करते हैं, उसको यकृत करते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली ये याद रखना है कि हम जो भी बात करते हैं, कल्पना बनाते हैं, उसमें हमें हर द्रव्य को यकृत करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको 16 गुना जल में मिलाकर मिट्टी के बर्तन में डालकर उसको मंद अग्नि पर उबालते हैं। उसके बाद उसको अष्टम अंश मतलब 1/8 भाग उसका शेष रह जाता है, तब उसको उतारकर छान लेते हैं। यही हमारा क्वाथ कल्पना होती है। अब इसमें हमें जल की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। द्रव, तो इसमें नॉर्मली तो आचार्य शारंगर कहते हैं कि षोडश गुण जल डालकर अष्टम अंश शेष रहता है तो वह पूर्ण पाक होता है।
लेकिन द्रव्य संघात अनुसार मतलब लाइक द्रव्य की मात्रा के अनुसार, द्रव्य के संघात के अनुसार भी इसमें जल की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। तो अगर हमारे पास मृदु द्रव्य है तो हम चतुर्गुण जल लेंगे, मतलब 4 टाइम्स जल लेंगे। मध्यम द्रव्य है 8 टाइम्स लेंगे। और अगर कठिन द्रव्य है मतलब हार्ड सब्सटेंसेस है तो वो 16 टाइम्स लेंगे। इज इट क्लियर? इसमें नॉर्मली इसका फ्लो चार्ट बताया है कि हम औषध द्रव्य लिया है एक पल, उसमें षोडश गुणम मतलब 16 टाइम्स उसमें जल डाला, उसको मिट्टी के बर्तन में डालकर उबालते हैं, 1/8 भाग उसमें शेष रहता है तो उसको छान लेते हैं, जो यही हमारी क्वाथ कल्पना होती है। इसके बाद द्रव्य की मात्रा के अनुसार भी जल की मात्रा होती है। एक कर से एक पल पे जाएंगे तो हमारे पास षोडश गुण मात्रा होनी चाहिए जल की। अगर एक पल से एक कुड़व पे जा रहे हैं तो अष्टगुण जल की मात्रा लेते हैं, और एक कुड़व से अधिक होती है तो चतुर्गुण मात्रा लेते हैं। इसकी निर्माण विधि क्या है? पोषक द्रव्य के त्वक पत्र मूल आदि जिन अंगों का क्वाथ हमें बनाना होता है उसको उचित प्रकार से उसको सुखाते हैं, जिसके बाद उसका छेदन वगैरह करते हैं, मर्दन करते हैं, जिससे कि वह यवकूट हो जाता है। उसके बाद उसको षोडश गुण जल में मिलाकर उसका पाक करते हैं अग्नि पर। जब ठीक है, उबाल कर उसको क्वाथ करते हैं, उसके बाद उसको छान लिया जाता है। इसके बाद उसकी मात्रा, कल की मात क्वाथ की मात्रा 2 पल बताई गई है। इसमें प्रक्षिप्त द्रव्य की मात्रा क्या होती है? इसमें चीनी है, मधु है, ठीक है। इसमें हमें वातज पित्तज श्लेष्म रोग के अकॉर्डिंग इसमें चीनी और मधु की शक्कर अमाउंट इसमें डिसाइड की गई है। वातज जो रोग होते हैं, देखो चीनी होती है, चीनी मधुर होती है तो वो वात को शमन करती है, लेकिन वो कफ को बढ़ाएगी क्योंकि समान गुण होते हैं। इसी तरह मधु होता है, जो हमारा शहद होता है, वो रुक्ष गुण होता है तो वो वात को बढ़ाएगा एवं कफ को कम करेगा। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे चतुर्थांश लिया 1/4 टाइम्स, ठीक है। और यहाँ पे फिर इसी तरह वात को बढ़ाएगा तो ये 1/16 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरह पित्तज रोग है तो पित्तज रोग में अष्टमांश लिया गया है। श्लेष्म रोग है तो चीनी को हम षोडशांश लेंगे क्योंकि वो कफ को बढ़ाएगी, लेकिन चतुर्थांश लेंगे मधु क्योंकि वो कफ को कम करेगा। सिद्धांत इसका क्या होगा? तो ये अग्नि सन्निकर्ष। कम मात्रा में अगर हमें क्वाथ का निर्माण करना होता है तो हम भगोने या फिर गैस स्टोव के द्वारा भी कर सकते हैं। अगर अधिक मात्रा में करना होता है तो स्टम जेट पैन होता है उसके द्वारा होता है, ठीक है। सिद्धि लक्षण में इसमें आचार्य चरक गतर शतु शब्द कर लेते हैं, वर्णन करते हैं, क्योंकि गतर शब्द शब्द क्या होता है कि जब औषधि द्रव्य का हम पाक करते हैं तो वह उसकी रस गंध वर्ण उसको सब कुछ जो उसके अंदर जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो सब जल में आ जाता है। जैसे कि हम च्यवनप्राश में हम करते हैं, पहले क्वाथ बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो उसके सारे जो उसके गुण होते हैं, रस होते हैं, वीर्य होता है, सब कुछ उसमें पानी में आ जाता है। तो वहाँ पे भी गतर शब्द शब्द का वर्णन किया गया है। संरक्षण क्वाथ को बनाने के हेतु ही तुरंत प्रयोग करना चाहिए। साविरता अवधि इसकी अगर क्वाथ चूर्ण के रूप में है तो 2 साल होते हैं, प्रवाही क्वाथ होता है तो 3 साल होता है। इसमें अब आगे हमें है ना 7 प्रकार के क्वाथ के भेद बताए गए हैं। अब इसको हम कोरिलेट करके कर सकते हैं। पाचन होता है, पाचन दीपन को नॉर्मली कोरिलेट करते हैं, शोधन शमन होता है, तर्पण और शोषण होता है, और क्लेदन है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि पाचन में, अब इसमें हम क्वाथ बना रहे हैं तो क्वाथ में हमें क्या लक्षण आएंगे? सिद्धि लक्षण कि हमें हो गया, हमारे पाचन के लिए द्रव्य तैयार हो गया। तो हम क्या करते हैं, पाचन अगर करवाना होता है कि तो अग्नि में जिस द्रव्य को उबाल रहे हैं तो उसमें जब 1/2 पानी शेष रहता है तब वो बन गया है यह समझ कर उसको अग्नि से उतार लेते हैं। इसी तरह दीपन में 1/10 में रहता है, शोधन में 1/12 में रहता है, शमन में 1/8 में रहता है, तर्पण होता है तो बस सिर्फ उबाला जाता है, क्लेदन में 1/4 में रहता है, शोषण में 1/16 रहता है। इसी तरह इनका कार्य मतलब लाइक जो प्रकार का बात है उसी प्रकार का कार्य होगा। तो पाचन है तो क्या करेगा? दोष का पाचन करेगा। दीपन है तो दीपन कर्म क्या करता है? अग्नि का दीपन करता है। शोधन मल का शोधन करेगा। शमन रोग का शमन करता है। तर्पण धातु का तर्पण करेगा। क्लेदन हृदय में क्लेद कारक होएगा। शोषण शोष कारक होएगा, शोषण करेगा, शोषण कर। इसमें एग्जाम्पल होता है रसना सप्तक क्वाथ। रसना सप्तक क्वाथ के घटक द्रव्य याद रखने हैं।
रासना गोक्षुर एरन देवदारू पुनर्नवा कुडूची आराकद। ये सारे द्रव्य हमारे जो वात रोग होते हैं, वातज जो होते हैं उसको कम करते हैं। वात को जो मेनली जो बढ़ी हुई वात होती है उसको कम करता है। तो ये सारे द्रव्य उसी के लिए यूज़ किए गए हैं। तो इसमें हम यंत्र वगैरह में क्या लेंगे, इमाम दस्ता ले लेंगे ज़्यादा मात्रा में बनाने के लिए, तो यकृत करना है हमें तो डिसइंटीग्रेटर लेंगे, भगोना लेंगे, कलछी लेंगे, वस्त्र लेंगे, ठीक है। निर्माण विधि क्या होगा, सबसे पहले हम सभी द्रव्यों को अच्छी प्रकार से सुखा लेते हैं। उसके बाद उसको इमाम दस्ते या डिसइंटीग्रेटर मशीन से उसको यकृत कर लेते हैं, उसको छोटा कर लेते हैं। इसके बाद उसको द्रव्यमान 16 गुना मतलब लाइक उन सबको लेके सभी सारे साथ के साथ द्रव्य समान मात्रा में लेंगे, सम भाग लेकर उसको 16 गुना जल में लेते हैं। जब अष्टमांश शेष रहता है तो उसे छान लेते हैं। फिर उसके बाद उसमें शुंठी चूर्ण मिलाकर उसका प्रयोग करते हैं। उपयोग बेसिकली ये वातज रोगों में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सारे जितने भी वातज रोग होते हैं उनमें, जैसे कटिग्रा हो गया, आम वात हो गया, पार्श्वपीड़ा हो गया आदि में। मात्रा कितनी इसकी है, मध्यम मात्रा 2 फल होती है। अगली कल्पना है हिम कल्पना। हिम कल्पना को परिभाषित करते हुए क्या कहते हैं कि यत् द्रव्यम द्रव्ये स कालः रात्रि स्थितितं स कालं कषायम शीतम इति उच्यते। अर्थात जिस द्रव्य को कूट कर रात भर शीतल द्रव्य में भिगो कर प्रातः काल मसल कर उसको छान लेकर जो द्रव्य प्राप्त होता है उसको हिम कल्पना कहते हैं या शीत कषाय कहते हैं। अब हम शीत कल्पना हम क्यों बनाते हैं, नॉर्मली बन सकते हैं, क्योंकि शीत एरिया से हम हिम कल्पना से हम क्या होता है कि जो हमारे सुगंधित जो हमारे द्रव्य होते हैं, जो वोलेटाइल या एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं द्रव्य में, वो उड़ जाते हैं अगर उसको अग्नि के संयोग से होता है। तो इसीलिए इसको हम हिम कल्पना में बनाते हैं, जिससे कि हम सार भाग वगैरह प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए वो शीत कषाय कल्पना होती है। द्रव्य को यकृत करते हैं एक पात्र में, उसको 6 गुण शीतल जल में रात भर भिगोकर पतले वस्त्र में ढककर रख देते हैं। प्रातःकाल मसल कर जल को वस्त्र से छानकर प्रयोग करते हैं। ओके, वही इसका फ्लो चार्ट है। 6 पल जल लेते हैं, 1 पल द्रव्य लेते हैं, उसको रात भर भिगोते हैं, प्रातःकाल छान लेते हैं और जो प्राप्त द्रव्य होता है वो शीत कषाय होता है। इसकी मात्रा 2 पल बताई गई है। इसमें अनुपान हम सीता मधु गुड़ यथा आवश्यक क्वाथ की समान मात्रा में डाल सकते हैं। ठीक, जो अनुपान क्वाथ में बताए गए हैं वही यहाँ पे हम डाल सकते हैं। सिद्धांत है तो या सन्निकर्ष, ठीक है, क्योंकि वोटर वोटर इसमें कोई भी अग्नि का संयोग नहीं है। सिद्धि लक्षण क्या आएगा, द्रव्य के अनुसार रस गंध वर्ण की उत्पत्ति होती है। संरक्षण क्या होता है, संरक्षण का तो सावित्र आदि हिम को बनाने के उपरांत ही शीघ्र ही प्रयोग किया जा सकता है। अब इसका मॉडर्न एस्पेक्ट में इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं कि हम कोल्ड इन्फ्यूजन करते हैं, उससे इसको कोरिलेट किया जाता है। इसमें ठंडे पानी के जल के साथ मृदु द्रव्य जो वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं निश्चित समय के लिए रखे जाते हैं, तत्पश्चात उसे छान लेते हैं। इसमें हम जैसे धान्य खीम बनाते हैं तो वो होता है। ओके, अगली कल्पना है हमारी फांट कल्पना। फांट कल्पना को परिभाषित करते हुए क्या कहते हैं, क्षिप्त उष्ण तोयम मृदितम तत् फांटम परिकीर्तित अभिधीयते। क्षिप्त उष्णम तोयम मृदितम तत् फांटम अभिधीयते। जो भी वनस्पति द्रव्य होते हैं उसको उष्ण जल में रखते हैं, चतुर्थांश उष्ण जल में रखते हैं। उसके बाद उसको हाथों से उसको मसल कर महीन वस्त्र से छान कर जो हमारा प्राप्त होता है वह फांट कल्पना होती है। इसकी निर्माण विधि क्या होती है कि एक मिट्टी के बर्तन में औषध द्रव्यों को यवकूट करके रखते हैं, जिसके बाद उसको अन्य पात्र में रख देते हैं, उसमें जल उबालते हैं, फिर उसके बाद उस गर्म जल में उस द्रव्य को डालते हैं और ढक देते हैं। उचित समय तक उसको ढक कर रखते हैं, जिसके बाद दोनों हाथों के माध्यम से उसको मसलते हैं जल में, ठीक है। फिर स्वच्छ महीन वस्त्र में उसको छान लेते हैं। ये इसका डायग्राम है कि एक पल यकृत द्रव्य है, 4 पल गर्म जल होता है, तो रात्रि भर भिगो कर रखते हैं, प्रातःकाल उसको छान लेते हैं तो उसको फांट बोलते हैं। इसकी मात्रा होती है 2 पल बताई गई है। अनुपान इसमें सीता मधु गुड़ क्षार घृत तैल मूत्र लवण वगैरह को इसमें किया गया है। इनकी सबकी मात्रा 1 वर्ष होती है और इसमें भी सीता और मधु मतलब लाइक ये भी हमारी चीनी ही होती है। तो इसमें भी हमारा उसी तरह से होता है, वातज पित्तज और श्लेष्म रोग के बेसिस पे इसमें क्लासिफिकेशन की गई है। वातज रोग है, सीता है तो वात का शमन करेगी, तो चतुर्थांश लेंगे, मधु है
बढ़ाएगी बात को तो षोडश लेंगे, 1/16 भाग लेंगे। पीतज रोग है, अष्टम अंश लिखते हैं, ठीक है, दोनों में कॉमन है। श्लेष्म रोग में सीता बढ़ाएगी कफ को, एंड जो हमारी मधु होती है वो कफ को कम करती है, तो 1/4 टाइम्स लेंगे। सिद्धांत होता है तोय अग्नि सन्निकर्ष होता है। इसमें यंत्र फांट का निर्माण करने के लिए आवश्यकता अनुसार स्टेनलेस स्टील का भगोना या हीटिंग डिवाइस के द्वारा करते हैं। इसमें सिद्धि लक्षण द्रव्य के अनुसार रस, गंध तथा वर्ण की उत्पत्ति होती है। संरक्षण क्या करते हैं, साविरता अवधि और सभी द्रव्य जितनी भी कल्पना है उनको ताज़ा ही प्रयोग किया जाता है, और क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, अदरवाइज उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड ऑन किए जाते हैं। इसका मॉडर्न एस्पेक्ट में हॉट इन्फ्यूजन से लिया जाता है, जैसे कि हम मतलब लाइक गर्म जल में हम औषधीय द्रव्य को डालते हैं, उसको उसको एक निर्धारित समय तक रखते हैं, जिसके बाद उसको छान के ले लेते हैं। जैसे कि हम ग्रीन टी बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, वो हॉट इन्फ्यूजन का टाइप है। उसमें हम पहले गर्म जल लिया, फिर उसमें बैग डाला, ठीक है, ओके, तो उसमें बैग डालते हैं, टी बैग डालते हैं, उसके बाद उसको कुछ समय तो उसमें रखते हैं और उसके बाद उसको निकाल लेते हैं। तो ये भी एक हॉट इन्फ्यूजन का टाइप है जो मॉडर्न में उसको यूज़ किया जाता है। इसमें एग्जांपल हम लेते हैं, पंचकोल फांट लेते हैं। पंचकोल फांट में उसके घटक द्रव्य होते हैं, अब पंचकोल हमारे जो जो द्रव्य आते हैं, जैसे पिपली, पिपली मूल, जव्य, चित्रक, शुंठी, ये सारे पंचकोल के द्रव्य हैं। तो वो सारे द्रव्य यहाँ पे आ जाएंगे, पिपली, पिपली मूल, जव्य, चित्रक, शुंठी, सभी को समान मात्रा में लेते हैं और जल लेते हैं, ठीक है। यंत्र लेते हैं, इमाम दस्ता हो गया, भगोना हो गया, चम्मच हो गया, सूती वस्त्र हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। इसकी निर्माण विधि क्या होती है, सभी द्रव्यों को अच्छी प्रकार से कूट कर उसको भिगोने में रखते हैं। तत्पश्चात उसमें उष्ण जल डालते हैं, कितने पल, 4 पल। तत्पश्चात उसे सूती वस्त्र से उसको थोड़े टाइम उसमें रखते हैं, फिर उसको मसलते हैं, उसके बाद उसको उसमें से सूती वस्त्र से छान लेते हैं। अब इसका प्रयोग देखो, हमारे सारे द्रव्य दीपन पाचन वाले द्रव्य है, तो ये हमारे क्या करेंगे, जो हमारा रुचिकर होता है, रुचि भोजन में रुचि लाता है, ठीक है, दीपन पाचन कराएगा। जितने भी दीपन पाचन वाले द्रव्य है वो कफ और वात का अनुलोमन करवाते हैं, ठीक है। गुल्म, प्लीहा, उदर, अनहा, शूल, गन होते हैं, ठीक है। जो भी हमारे गुल्म बना होते हैं, प्लीहा उदर होता है, हमारा रोग होता है, अनहा होती है, शूल होता है, तो उसको उनका नाश करते हैं। तो दैट्स इट फॉर द पंचविध कषाय कल्पना फॉर्मुलेशन 1। इसके बाद हम और कल्पना करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड। अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बात कर सकते हैं।